अरे माँ माँ प्लीज मुझे एक समोसे खाने को दो ना माँ। मुझे बहुत सारे समोसे तल लिए हैं तुमने और अब इसकी खुशबू से मुझे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज माँ मुझे एक समोसा दे दो ना खाने के लिए, प्लीज माँ। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं, तुमने 5-10 समोसे खा लिए हैं। छोटू बेटा, अब तुम्हें समोसा तभी मिलेगा जब हमारे समोसे बाजार में बिक जाएंगे, ठीक है? फिर मैं तुम्हें ढेर सारे समोसे खाने को दूंगी, ठीक है? गोलू बेटा, अब जल्दी से चलो, बाजार चलते हैं इन समोसों को बेचने के लिए। दोनों पक्षी उन समोसों को लेकर एक बग्घी में रखकर बाजार चले जाते हैं। समोसे ले लो, समोसे, ताजे ताजे समोसे ले लो। आइए आइए, पहले समोसे का स्वाद चखिए, फिर समोसे के पैसे दीजिए। आओ आओ, समोसे ताजे ताजे खाओ खाओ। अरे नीलू आंटी मुझे भी दे दो एक प्लेट समोसे खाने के लिए जल्दी से। नहीं नहीं, पहले मुझे दो नीलू आंटी, मैं यहाँ पहले आया था। नहीं नहीं नीलू आंटी, पहले मुझे दो, पहले मुझे ही देना, तुम बता देता हूँ। हाँ इस तरह से नीलू चिड़िया के समोसे बाजार में बहुत ही फेमस थे। उसके समोसे लगभग 4-5 घंटों में ही सभी पक्षी फटाफट कर जाते थे और उसकी कमाई बहुत ज्यादा होती थी। देख रही हो सुंदरी कावे, इस नीलू का तो धंधा कितना खतरनाक तरीके से चल रहा है। इसका तो धंधा बंद करवाना ही पड़ेगा। अब इसने बहुत पैसे कमा लिए, अब इसका घर बैठने का समय आ गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो हरी तोती, इसका अब घर में बैठने का समय आ गया है। हाँ, हम एक काम करते हैं, इसके समोसे में चुटकी से जुलाब की दवाई मिला देंगे। तुम उसका ध्यान भटका के कहीं और ले जाना और मैं चुटकी से जुलाब की दवाई मिला दूंगी। और फिर जुलाब के समोसे खाकर सभी पक्षी गुस्सा होकर नीलू के समोसे को पसंद नहीं करेंगे और हम समोसे बेचेंगे। प्लानिंग के मुताबिक सुनहरी कावे नीलू से समोसे लेने के लिए जाती है। मुझे एक प्लेट समोसे दे दो नीलू, बहुत दिनों से तुम्हारे समोसे नहीं खाए हैं मैंने। सुनहरी कावे जी भर के बहुत सारे समोसे खा लेती है और नीलू से बोलती है, अरे पैसे तो मैं भरने ही भूल आई नीलू, तुम मेरे साथ चलो, पैसे ले आना और तुम्हारे दुकान का ख्याल रखने के लिए हरी तो है ही। नीलू इस बात को मान जाती है और सुनहरी कावे के साथ पैसे लेने के लिए चली जाती है। इधर हरी तोती नीलू के समोसे में जुलाब की दवाई मिला देती है। मुझे एक प्लेट समोसा दे दो। पर तुम यहाँ कैसे? नीलू कहाँ चली गई? अरे वो पैसे लेने के लिए घर गई है ना। वो सुनहरी कावे ने समोसे खाए थे तो पैसे लेकर नहीं आई थी, इसलिए। तुम समोसे खाओ। फिर सभी पक्षी बारी बारी से समोसे खाते हैं। समोसे खाने के बाद सभी पक्षी भागकर शौचालय चले जाते हैं। जुलाब की दवाई की मात्रा ज्यादा होने से बंटी की जुलाब से मौत हो जाती है। फिर नीलू सुनहरी कावे से पैसे लेकर वापस दुकान आती है तो वह देखती है कि दुकान में तो बहुत भीड़ है। हाँ भाई, तुम्हारी वजह से आज समोसे खाने से हमारे दोस्त बंटी की जुलाब से मौत हो गई है। क्या कहा? जुलाब से, वो भी मेरे समोसे से? ये तुम क्या कह रहे हो हरी भाई? आज तुम्हें क्या हो गया है? तभी वहाँ इंस्पेक्टर गोलू चिड़ा आ जाता है और सभी पक्षियों को सच्चाई बता देता है। फिर इंस्पेक्टर गोलू सुनहरी कावे और हरी तोती को जेल में डाल देता है। अरे माँ, पर हम अब समोसे कैसे बेचेंगे माँ? तुम चिंता मत करो छोटू, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इस बार हम समोसे का बना हुआ ढाबा खोलेंगे, वो भी समोसे का बना हुआ ढाबा। फिर वो दोनों माँ बेटे समोसे का एक बढ़िया ढाबा बनाते हैं। वह ढाबा पूरे समोसे का बना हुआ था।
समोसा खाने के लिए आते हैं। इस तरह से समोसे का ढाबा बनाकर दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में सर्दी का मौसम आ चुका था। नीलू चिड़िया और उसका बेटा छोटू चिड़ा आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। अरे माँ लकड़ियाँ तो हमने बहुत सारी इकट्ठा कर ली हैं आग जलाने के लिए, लेकिन माँ खाना भी तो इकट्ठा करनी है ना। चलो अब खाना ढूंढने के लिए चलते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। चलो माँ जल्दी से इन लकड़ियों को घर पहुँचाकर खाना ढूंढने के लिए चलते हैं। दोनों पक्षी लकड़ियों को अपने घर में रखकर तुरंत ही खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और पास ही चलते चलते उन्हें एक पेड़ पर अंगूर लगे हुए दिखाई देते हैं और वह दोनों पक्षी अंगूर लेने के लिए उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। चल भाग जा यहाँ से नीलू अपने बेटे को लेकर, वरना तुम दोनों को एक एक चमाटे लगा दूंगी। हाँ बोल देती हूँ, मैंने पहले देखा है इस पेड़ को, इसलिए इस पेड़ के सारे अंगूर मेरे हैं, समझी? चल भाग जाओ। हरी तोती जी, मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, कृपया हमें अंगूर का एक गुच्छा ले जाने दे। हम अंगूर का एक गुच्छा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मैंने एक बार बोल दिया तो तुमने सुना नहीं क्या? चल अब नाटक बंद करो, यहाँ से भाग जाओ, वरना अब एक शब्द भी और बोली ना तो सच में एक एक चमाटे लगा दूंगी दोनों को। हरी तोती तो बहुत ही दुष्ट पक्षी थी, वो नीलू की एक भी बात नहीं सुनती है और दोनों पक्षी को वहाँ से औंधे मुँह भगा देती है। दोनों पक्षी उड़ते उड़ते अब जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। वो देखो छोटू बेटा, वहाँ एक अमरूद का पेड़ दिख रहा है, चलो हम वहाँ जाकर अमरूद खाते हैं। तुम चिंता मत करो, अब हम यहाँ पेट भर के अमरूद खाएंगे। फिर दोनों पक्षी उस अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने के लिए बैठ जाते हैं। रुको रुको चिड़िया, पहले मेरी बात सुनो, फिर जी भर के अमरूद खा लेना। कृपया हमें एक दो अमरूद खा लेने दो, मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, फिर जो भी बोलोगे हमें आराम से बोलना। दोनों पक्षी पेट भर के अमरूद खाते हैं। छोटू चिड़ा तो बहुत समय से भूखा था, वो 2-3 अमरूद ज्यादा ही खा लेता है और उसका पेट भर जाता है। कृपया हमें बताएं, क्या बातें बोलना चाह रहे थे? हमने अमरूद खा लिया है। अरे वो क्या है ना कि मेरा बेटा इस जंगल में खेलने के लिए निकला था, लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं रुका और वह ना जाने इस जंगल में कहाँ खो गया है। क्या मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हरी तोता के इस बात को सुनकर नीलू चिड़िया उसके बेटे को ढूंढने के लिए मान जाती है और हरी तोते के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बचाओ बचाओ मुझे, इस बर्फ से कोई निकालो, बचाओ पिताजी बचाओ मुझे, निकालो यहाँ से। अरे किसकी आवाज है? कोई बचाने को चिल्ला रहा है। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज लग रहा है, वो यहीं कहीं है। उस आवाज का पीछा करते करते वो बंटी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। वो एक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। फिर तीनों पक्षी उसे बर्फ से निकालने में मदद करते हैं और उसे निकाल लेते हैं। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बोलो क्या चाहते हो? मैं एक बिजनेस बर्ड हूँ। मैं तो एक गरीब पक्षी हूँ साहब, मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। इस ठंड में मैं और मेरा बेटा एक टूटे से घर में रहते हैं। हो सके तो मेरे बेटे के लिए एक घर का बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर वह बिजनेस बर्ड नीलू के लिए एक बढ़िया सा इग्लू का घर बनवा देता है और दोनों माँ बेटे उस इग्लू घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।